प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विहातिदं सर्वमैषदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यमय मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधु परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही जो विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र एक जिन उपाधियों के वास्तविक हकदार अधिकारी हैं, लेकिन समाज में आज के मिथ्या ज्ञानाभिमानी दुर्जन गुरुजन लोग भी स्वयं तथा अपने शिष्यों के मार्फत अपने को सद्गुरु भगवान साकार भगवान भगवदावतार भगवान के पूर्णावतार भगवान के कलियुगीन कल की अवतार तत्वदर्शी संत मुक्तिदाता तारणहार आदि उपाधियां धारण कर संबोधित हो रहे हैं। जैसे सत्य साई बाबा, रजनीश, महेश योगी, हरदेव, लेखराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल, आज के तथाकथित जगत गुरु शंकराचार्य लोग, रामपाल लगायत विश्व के समस्त मिथ्या ज्ञानाभिमानी मिथ्या अहंकारी तथाकथित धर्म गुरु लोग अब आध्यात्मिक धार्मिक जानकारी से अनभिज्ञ अज्ञानी जन समुदाय के मन में यह प्रश्न बन सकता है कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस और ये तथाकथित धर्म गुरुओं में से कौन सच्चा सद्गुरु भगवान साकार भगवान भगवदावतार भगवान का पूर्णावतार भगवान का कलियुगीन कल की अवतार तत्वदर्शी संत मुक्तिदाता तारणहार कौन है सच्चा? ये जनमानस के दिल दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है। किसको वास्तविक सच्चा और किसको झूठा जाना माना जाए? सद्भावी बंधुओं, आज हम लोग इसी विषय पर भगवत चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, इससे पहले का पहला प्रश्न वाला वीडियो नंबर 1 को ठीक प्रकार से आप लोग फिर से सुनेंगे तो आज का इस प्रश्न का भी उत्तर मिल सकता है। वास्तविक भगवत ज्ञान, वास्तविक तत्व ज्ञान एवं वास्तविक धर्म से अनभिज्ञ जन समाज को वर्तमान समय में वास्तविक सच्चा धर्मोपदेशक सच्चा सद्गुरु को पहचानना तथा सच्चा भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करना
या इसके विषय में सच्चा जानकारी पाना बहुत ही मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि अभी के ये ठग, धूर्त, ढोंगी, पाखंडी, दुर्जन गुरुजन लोग स्वयं असदगुरु होते हुए अपने को सदगुरु तथा शैतान रूप होते हुए अपने को भगवान, भगवान का पुनर्वतार तो कहलाते कहलवाते ही हैं, कहलवाते ही हैं, कहने कहलवाने में लगे ही हैं। अपने द्वारा दीक्षा में दिया जाने वाला आधा अधूरा आंशिक अपूर्ण ज्ञान उपदेश को भी भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अपने समकालीन भक्त सेवकों को दिया गया पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान यही है कहकर ठगने, छलने, लूटने में भी लगे हैं। इन लोगों का यह कार्य पीतल के गहनों को सोने का गहना कहकर सोने के भाव में बेचकर ठगने जैसा कुकृत्य है। भगवान वाला वास्तविक तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ जन समाज को सच्चाई का पता लगाना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है मुश्किल होता है, लेकिन भगवान वाला वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान वाला वास्तविक तत्व ज्ञान सबकी वास्तविकता दिखा देता है। वास्तविक सच्चा भगवान का पुनर्वतार एवं उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाला वास्तविक सच्चा भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी हेतु जनमानस को निम्न कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। वह सर्वोच्च सत्ता शक्ति, परम सत्ता शक्ति भगवान सदा सर्वदा एक ही था, एक ही है और एक ही रहने वाला है। उसका धरती में युग युग में होने वाला पुनरुद्धार भी पूरे भूमंडल पर, पूरे विश्व में एक ही होता है, दो भी नहीं, 10, 20, 50, 100 होने की तो बात ही नहीं है। एक से अधिक भगवान के पुनर्वतार कहने कहलवाने वाले धरती में दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से एक ही सत्य होगा, शेष अन्य सब नकली, झूठे, बंतु, छली, कपटी, धूर्त, ठग, आडंबरी, ढोंगी, पाखंडी, कपटी मुनि, कालनेमी रूप ही होंगे। पूरे सत्य युग में एकमात्र श्री विष्णु जी, पूरे त्रेता युग में एकमात्र श्री राम जी और पूरे द्वापर युग में एकमात्र श्री कृष्ण जी ही भगवान के पुनर्वतार हैं। अभी अनेकानेक कैसे भगवान के पुनर्वतार हो सकते हैं? कहलाने से तथा प्रचारित होने मात्र से कोई सद्गुरु, भगवान, भगवदावतार, भगवान का पुनर्वतार, भगवान का कलियुगीन कल की अवतार, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार नहीं होता। उसके द्वारा अपने शिष्य अनुयायियों को दिए जाने वाली दीक्षा, ज्ञानोपदेश भी भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला तत्व ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे प्राप्तकर्ता को संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर संपूर्णतया जानकारी के साथ ही साथ मुक्ति, अमरता का बोध एवं शरीर छूटने पर मोक्ष प्राप्ति होता है। यह तत्व ज्ञान के अलावा अन्य सारे देवी देवता, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि एवं संपूर्ण गुरुओं का ज्ञान उपदेश आधा अधूरा, अपूर्ण, आंशिक मुक्ति, अमरता का बोध कराने तथा मोक्ष दिलाने में अक्षम होता है। जो कोई भी गुरु में सटे चिपके शिष्य अनुयायियों को अपने गुरु से मिला हुआ ज्ञान उपदेश को भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञान उपदेश से मिलाकर
जरूर चेक जांच करना चाहिए और उनके ज्ञान उपदेश से अपने गुरु का ज्ञान उपदेश भिन्न, विरोधाभासी, विपरीत, अपूर्ण लग रहा है तो अपने उस गुरु को मिथ्या, झूठा, ठग, पाखंडी जान समझकर तुरंत त्याग देना चाहिए और सच्चा परमात्मा वाला, भगवान वाला गुरु को सच्चा परमात्मा वाला, भगवान वाला गुरु के शरण में जाना चाहिए। जैसे बलि, काक भुसुंडी आदि ने आधे अधूरे अपूर्ण आंशिक मुक्ति मोक्ष देने में असक्षम अपने गुरु शुक्राचार्य तथा लोमस ऋषि को त्याग कर भगवान वामन एवं भगवान श्री राम को अपनाए, अर्थात उनके शरण में चले गए। अभी वर्तमान समय में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के अलावा धरती के किसी भी गुरु के पास भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला पूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान वाला तत्व ज्ञान नहीं है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 में इस प्रकार कहा है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषत एज ज्ञात्वा नेह भूयो निज्ञात वैम वशिष्यते। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि तत्व ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है। अन्य धरती ब्रह्मांड में जितने जो भी गुरु बनते हैं उनका ज्ञान दीक्षा निश्चित रूप से आधा अधूरा आंशिक होता है, भगवान वाला पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं होता। इससे भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी के ज्ञान से हर कोई गुरु में चिपके हुए शिष्य लोग को अपना गुरु का ज्ञान उपदेश को मिलान कर चेक जांच करना चाहिए। सत्य साई बाबा के पास तो दीक्षा ज्ञानोपदेश भी नहीं है। अतीन्द्रिय क्षमता शक्ति, कुछ सिद्धियां आने के कारण अपने को भगवान कहलवा कर पूजित होने का महत्वाकांक्षा एवं सनक चढ़कर तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ, तत्व ज्ञान से बिल्कुल रहित सत्य साई बाबा ने अपने को भगवान घोषित कर दिए और भेड़िया धसान की तरह उनको पूजने के लिए लाखों करोड़ों अज्ञानी मूर्खों का जमात भी इकट्ठा हो गया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि इतना फॉलोअर, इतना शिष्य अनुयायी लोग सत्य साई बाबा को भगवान कहकर पूजा कर रहे हैं, तो ये असली भगवान कलियुगीन कल्कि अवतार हैं। अब ये अज्ञानी मूढ़ों को कौन समझाए कि सत्य धर्म मार्ग में मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड वाली बात मान्य नहीं होता। यह मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड वाली बात तो अज्ञानी जनसमाज में मान्य होता है। सत्य धर्म मार्ग में तो ट्रुथ मस्ट बी ग्रांटेड वाली बात मान्य एवं स्वीकार्य होता है। छोटी मोटी सिद्धियां के कारण सत्य साई बाबा को भगवान कहकर पूजा आरती कर समाज में वास्तविक भगवान भगवदावतार का अपमान करते हुए समाज में अधर्म फैलाने वाले लोगों को सद्ग्रंथों, शास्त्र पुराणों से विश्वामित्र, दुर्वासा, अगस्त्य मुनि एवं कर्दम ऋषि की सिद्धि भी देखना चाहिए। इन ऋषियों की योग सिद्धि के आगे सत्य साई बाबा का सिद्धि बिल्कुल नगण्य है। सत्य साई बाबा से भी बहुत अधिक सिद्धि से युक्त इन ऋषियों को
भगवान कहकर कहीं भी पूजा नहीं होता है। बहुत बड़ा सिद्ध योगी यति ऋषि महर्षि से श्रेष्ठ तो भगवान का सामान्य भक्त होता है। भगवान के भक्त के पास कोई बड़ी ताकत सिद्धि कुछ भी नहीं होता। उसका तो संपूर्ण रूप से संरक्षक सर्वशक्तिमान भगवान होने के कारण बड़े बड़े सिद्ध योगी ऋषि महर्षि द्वारा अहंकारवश अपमान करने पर दिनहीन निर्बल सिद्धियों से हीन अपना उस भक्त के चरण में उस अहंकारी सिद्ध योगी ऋषि महर्षि को भगवान झुका देते हैं। सत्य साई बाबा के अनुयायियों को श्रीमद् भागवत महापुराण से दुर्वासा और अम्बरीश का प्रकरण देखना चाहिए। अन्य धरती के जितने भी तथाकथित धर्मगुरु लोग, रजनीश, महेश योगी, निरंकारी वाला, हरदेव, ब्रह्म कुमारी वाला, लेखराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल, आज के तथाकथित धर्मगुरु शंकराचार्य लोग, रामपाल लगायत विश्व के समस्त मिथ्या ज्ञानाभिमानी, मिथ्या अहंकारी गुरु लोग किसी के पास भी भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला, जीव को मुक्ति मोक्ष दिलाने वाला तत्व ज्ञान नहीं है। ये सब तत्व ज्ञान से हीन अज्ञानी लोग हैं। ये सब के सभी भोले भाले धर्म प्रेमी जनता के धन धर्म दोनों का शोषण करने वाले लोग हैं। ये लोग शिष्य अनुयायियों को कर्म क्रिया का ही दीक्षा देने वाले, कर्म क्रिया में ही फंसाकर भगवान से दूर कराकर मुक्ति मोक्ष से वंचित करके 84 के चक्कर में डालने वाले कालनेमी रूप मायावी लोग हैं। आप लोग यहाँ से प्रेषित वीडियो देखते रहेंगे तो इन लोगों के विषय में अलग से भी जानने समझने को मिलेगा। अतः स्पष्ट रूप से पूरे भूमंडल पर एकमात्र एक संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को ही सच्चा सद्गुरु, भगवान, साकार भगवान, भगवद अवतार, भगवान का पूर्ण अवतार, भगवान का कलियुगीन कल्कि अवतार, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार जानना मानना चाहिए और अन्य सभी को झूठे ढोंगी पाखंडी जानना मानना समझना चाहिए। सद्भावी बंधुओं, आज का प्रश्न पर भगवत चर्चा इतना ही। दूसरे दिन फिर संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के विषय में दूसरा प्रश्न एवं उत्तर लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
जय प्रभु श्री राम।